ये जो सड़क आप देख रहे हैं कोई आम सड़क नहीं है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH 66। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी घाट से कन्याकुमारी तक गुजरने वाला एक तटीय राजमार्ग है। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक के अलग अलग शहर से गुजरता है। राजमार्ग का जो हिस्सा आप इस वीडियो में देख रहे हैं वह है कर्नाटक से होकर गुजरने वाला हिस्सा। एकदम गड्ढा मुक्त चमचमाती हुई सड़क के किनारे नेताओं का एक भी कटआउट नहीं, साफ सफाई अद्भुत, कहीं दुकान या ठेला नहीं, कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं, ट्रैफिक पुलिस की भी कोई दखलंदाजी नहीं और कई जगहों पर दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और कल कल बहती हुई नदियाँ, टोल टैक्स और खाना नाश्ता महाराष्ट्र से सस्ता। यह सब हमने तब जाना जब हम 5 दोस्त, मैं यानी रजनीशकांत, डॉक्टर अभिषेक सिंह के ससुर निरंजन सुबेदार, डॉक्टर सुधीर कात्रे और डॉक्टर नरेंद्र पाटिल मुंबई से सटे उपनगर नाला सोपारा से कर्नाटक के मुरुडेश्वर दर्शन के लिए कार से निकले और वापस नाला सोपारा लौटे। दिन 1 मार्च 2025, समय 6:30 बजे सुबह। 1 मार्च सुबह 6:30 बजे हम लोग नाला सोपारा के अपने घर से मुरुडेश्वर के लिए निकले। हम लोग मुरुडेश्वर रोड ट्रिप की योजना 1 महीना पहले ही बना चुके थे। प्लान के मुताबिक मुरुडेश्वर जाने के क्रम में पहला दिन और फिर वापस मुरुडेश्वर दर्शन करते समय वापस लौटते समय रात्रि विश्राम कर्नाटक के बेलगांव में करना था। बेलगांव में अभिषेक सिंह के ससुर निरंजन अंकल का पुश्तैनी घर है। साथ ही बेलगांव नाला सोपारा और मुरुडेश्वर के करीब बीचों बीच स्थित है। बेलगांव भी काफ़ी अच्छा शहर है। यह शहर गरीबों का हिल स्टेशन कहलाता है। यह एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का एक विधान भवन बेलगांव में भी है। नाला सोपारा से बेलगांव 450 किलोमीटर है और नाला सोपारा से मुरुडेश्वर 950 किलोमीटर। नाला सोपारा से अपने घर से निकलने के कुछ ही मिनट के बाद हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH 48 के मुंबई अहमदाबाद हाईवे सेक्शन पर पहुंचे। पहले हमने आपको NH 66 के बारे में बताया है। अब NH 48 और उसके मुंबई अहमदाबाद सेक्शन के बारे में भी जान लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 देश का एक प्रमुख राजमार्ग है। यह दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। यह 7 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग 2807 किलोमीटर या 1744 मील लंबा है। NH 48 का मुंबई अहमदाबाद हाईवे सेक्शन NH 66 के बिल्कुल उलट है। यह अपने गड्ढे और ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम है। सड़क के किनारे गंदगी, दुकान, ठेला इस सड़क की बदसूरती को और बढ़ाते हैं। ऊपर से रही सही कसर पुलिस की बेवजह दखलंदाजी, नेताओं के विशालकाय कटआउट पूरी कर देते हैं। कह सकते हैं कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे सेक्शन पर सफ़र का मज़ा एकदम किरकिरा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को सफ़र तो जारी रखना था। सुबह सुबह सड़कें खाली थी, इसलिए फटाफट संतोष भवन नाला फाटा होते हुए हम लोग 7:15 बजे घोड़बंदर पहुंचे। इस दौरान सूर्योदय काफ़ी आकर्षक लग रहा था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हमें काफ़ी रोमांचित कर रहा था। गायमुख चौपाटी पर मैगी, ऑमलेट और चाय का आनंद। घोड़बंदर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को चाय और नाश्ता की तलब लग रही थी। तब हम लोगों ने घोड़बंदर स्थित गायमुख चौपाटी पर कुछ देर रुके और वहीं पर सड़क के किनारे खड़े ठेले पर ऑमलेट, मैगी खाया और चाय पी। यह नाश्ता और चाय काफ़ी महंगा लगा। गायमुख चौपाटी से हम लोग ठाणे, एरोली, CBD बेलापुर होते हुए खारघर पहुंचे। इस समय तक सुबह के करीब 9:15 बज चुके थे। निरंजन अंकल खारघर में रहते हैं। वे खारघर से मुंबई, बेलगाम, मुरुडेश्वर मुंबई रोड ट्रिप में शामिल हुए। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर चाय नाश्ते का आनंद। अब हमारी कार यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। इस एक्सप्रेसवे पर कार अपनी रफ्तार से दनादन चल रही थी। एक्सप्रेसवे पर अब सुबह के 10 बज चुके हैं। सुबह से निकले हुए करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं, इसलिए कहीं रुककर थोड़ा रिलैक्स करने और कुछ खाने की इच्छा होने लगी थी। तभी हम लोग एक्सप्रेसवे पर स्थित होटल मुंबई पुणे ग्रैंड होटल पर रुके। कुछ ने बड़ा पाव, कुछ ने इडली डोसा, कुछ ने मसाला डोसा खाया और फिर चाय पी। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ गाड़ी पार्किंग की अच्छी सुविधा है। आप यहाँ फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ चाय नाश्ता करते करते सुबह के 10:30 बज चुके थे। अब हमें यहाँ से आगे जाना था। आज शाम तक कर्नाटक के बेलगाम पहुँचना जरूरी था। यहीं पर हम लोगों को रात्रि विश्राम करना था। तो सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने होटल मुंबई पुणे ग्रैंड सेंट्रल छोड़ दिया। कार में कभी मधुर संगीत, कभी भजन बज रहे थे। सब लोग पूरे आनंद के मूड में थे। बीच बीच में भी अलग अलग टॉपिक पर चर्चा, हंसी मजाक चल रहा था। चूँकि हमारे साथ सफ़र में 3 डॉक्टर भी थे, इसलिए उनके मरीजों के भी फ़ोन बीच बीच में घनघना रहे थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के किनारे पहाड़ पर बने रिसोर्ट
बंगले देखने का भी अलग मजा आ रहा था। एक्सप्रेसवे पर सभी गाड़ियां इस तरह सरपट भाग रही थी जैसे कि सबसे पहले पहुंचने की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो रही हो। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी तेज चलाना जरूरी है, तो अगर आप स्पीड का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यह एक्सप्रेसवे आपका खुले दिल से स्वागत करता है। एक्सप्रेसवे पर हमें टोल भी देना पड़ा। पुणे सातारा रोड पर अनहोनी घटना। दोपहर के 12 बजते बजते हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पीछे छोड़कर पुणे की सड़कों पर चल रहे थे और करीब 20 मिनट के बाद चांदनी चौक कातरज घाट होते हुए हम लोग पुणे सातारा रोड पर आ चुके थे। तभी हम लोगों के साथ एक अनहोनी घटना घट गई। इस घटना में हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन चूंकि हम लोग बाहर के थे और हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं था। दरअसल हम लोग अपने में मशगूल होकर पुणे बंगलुरु हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे, तभी एक बाइक सवार हम लोगों के आगे आकर हमारी कार को रोकने का इशारा किया। हम लोगों ने सही जगह देखकर सड़क के किनारे कार रोक दी। कार रोकने के बाद हमारे साथ जो हुआ वह कल्पना में भी नहीं सोचा था। हमारी कार के पास एक स्थानीय ऑटो वाला आकर जबरदस्ती हम लोगों को कार से नीचे उतारने लगा। हम लोग सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। ऑटो वाले ने हम लोगों पर उसके ऑटो में किनारे से टक्कर मारने का आरोप लगाने लगा। ऑटो वाला के साथ आसपास से कई दूसरे लोग और ऑटो वाले भी इकट्ठा हो गए। ऑटो वाला पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। हम लोगों ने किसी तरह से ऑटो वाला से पीछा छुड़ाया और आगे बढ़ लिए। दोपहर के 1 बजते बजते हम लोग खेड़ शिवपुरी टोल प्लाजा को पार कर चुके थे। दोपहर 2 बजे के करीब पुणे छोड़कर हम लोग सातारा प्रवेश कर चुके थे। इस समय तक सभी के पेट में चूहे भी दौड़ने लगे थे। भूख मिटाने के लिए हम लोग सड़क के किनारे अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हुए चल रहे थे। अब हम लोग सातारा के वही नाका पार कर कराड़ और फिर कोल्हापुर की तरफ बढ़ रहे थे। वही नाका से आप हिल स्टेशन महाबलेश्वर जा सकते हैं। पुणे से बेलगाम की दूरी 350 किलोमीटर है। नालासोपारा से कराड़ की दूरी 360 किलोमीटर। नालासोपारा से बेलगाम की दूरी 450 किलोमीटर के करीब है। खेड़ शिवपुरी टोल प्लाजा के बाद हम लोगों को तसवाड़े टोल प्लाजा से भी गुजरना पड़ा। अंत में कराड़ में करीब दोपहर 3 बजे प्यासा गार्डन होटल में भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ देर रुके। यहाँ खाने के लिए बैठने के साथ बगिया वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे तो थे ही, दीवारों पर पेड़ पौधे की चित्रकारी की गई थी। कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय भोजन का लुत्फ जरूर उठाइए। प्यासा गार्डन में हम लोगों ने वहाँ की खास तांबड़ा और पानरा का मजा लिया। साथ ही कुछ ने चिकन और भाकरी और कुछ ने अंडा कड़ी और भाकरी खाया, कुछ ने दाल रोटी खाई। प्यासा गार्डन में खाना काफ़ी अच्छा था। यह होटल पुणे बंगलोर हाईवे से अलग थोड़ा हटकर कराड़ पाटन रोड पर है। प्यासा गार्डन में खाना खाकर हम लोग बेलगाम के लिए आगे निकल गए। शाम 5 बजे तक हम लोग कोल्हापुर में पहुंच चुके थे। कोल्हापुर में महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होती है। इसके बाद कर्नाटक की सीमा लगती है। कर्नाटक के बेलगाम जिले की सीमा यहाँ से शुरू होती है। कोल्हापुर छोड़ते ही कर्नाटक का कोगनेली टोल पार करना होता है। शाम 5:45 हम लोग कोगनेली पार कर चुके थे। शाम 7:20 में हम लोग हथरगी टोल नाका पर थे। निपाणी में हम लोग कुछ देर चाय पीने के लिए रुके। शाम करीब 8 बजे हम लोग बेलगाम में निरंजन अंकल के बंगले में पहुंच चुके थे। यह बंगला अंकल के पिताजी ने 1987 में बनवाया था। बंगला अभी अच्छी हालत में है। बड़ा सा हॉल है, बड़े बड़े कमरे और किचन भी बड़ा है। हम लोगों ने बंगले में ही रात का खाना बनाया। खाने के बाद जमकर नींद ली। सोने से पहले हम लोग अगले दिन यानी 2 मार्च की योजना बना चुके थे। मुंबई से बेलगाम जाते समय हम लोगों को लगातार घाट पर चढ़ना पड़ता था। 5 घाट से गुजरकर हम लोग बेलगाम पहुंचे थे। ये 5 घाट है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोर घाट, पुणे का कातरज, सातारा का खंडाला घाट, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी खंडाला है, कर्नाटक का निपाणी का तावंदी घाट और बेलगाम का बेलगवी चोली घाट। तारीख 2 मार्च 2025। अंकल के बंगला से सुबह का नाश्ता करके और चाय पीकर सुबह 10 बजे रेणुका मंदिर के लिए निकले। हालांकि सुबह 8 बजे तक हम लोगों को रेणुका मंदिर के लिए निकल जाना चाहिए था। यलम्मा मंदिर को रेणुका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी रेणुका का एक मंदिर और एक तीर्थ स्थल है। रेणुका मंदिर जाते समय हम लोगों ने बेलगाम की खूबसूरती को निहारा। बेलगाम के बगल से गुजरती मलप्रभा नदी, इसके अलावा पहाड़ियाँ, विधानसभा भवन, किला, तालाब, सड़क के किनारे खड़ी फसल, बाजार वगैरह देखते हुए आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी पर पवन चक्की भी देखने को मिला। रेणुका मंदिर में दर्शन के लिए हम लोग दोपहर 12:54 में लाइन में लगे थे, लेकिन उससे पहले मंदिर से कुछ ही दूरी पहले योगरवावी सत्यभामा कुंड का दर्शन किए। दोपहर 12 बजे योगरवावी सत्यभामा कुंड हम लोग पहुंच चुके थे। यहाँ गाड़ी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। रेणुका मंदिर से पहले पूजा का एक अन्य स्थान पवित्र योगरवावी सत्यभामा कुंड है। रेणुका मंदिर में करीब 1:45 बजे दर्शन के लिए लाइन में लगे। स्पेशल दर्शन के नाम पर प्रति व्यक्ति 100 रुपया देना पड़ा। करीब 2 घंटे के बाद 3 बजे मुख्य मंदिर का दर्शन हुआ, जबकि 3 बजे तक हम लोगों को मुरुडेश्वर पहुंच जाना था, जो कि रेणुका माता मंदिर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। माता का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मंदिर से ही कुछ दूर पर स्थित एक होटल में 3:30 बजे से 4 बजे तक खाना खाया। 4 बजे हम लोग खाना खाकर मुरुडेश्वर के लिए निकले।
इस तरह हम लोग रेणुका मंदिर का दर्शन करके धारवाड़, हुबली और अंकोला होते हुए रात 10:30 बजे मुरुडेश्वर पहुंचे। सड़कें अच्छी थी, साथ ही जंगल और पहाड़ से गुजरने का अलग ही मजा आ रहा था। मुरुडेश्वर पहुंचने से पहले एक बार फिर से उसी तरह की अनहोनी घटना हम लोगों के साथ घटी। जैसी घटना पुणे से आगे बढ़ने पर पुणे शतारा रोड पर घटी थी। रात हो चुकी थी, हम लोग आराम से कार से जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला हमारी कार के आगे आकर कार रोकने का इशारा करने लगा। हम लोगों ने सही जगह देखकर कार रोकी। बाइक सवार ने कार से लोगों से कहने लगा कि आप लोग कैसे कार चलाते हैं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। मैं थोड़ा सा के लिए बच गया। बाइक सवार की मदद के लिए कई स्थानीय लोग वहां पर जमा हो गए, लेकिन हमारी कोई गलती तो थी नहीं, इसलिए बाइक सवार कुछ देर बहस करके आगे बढ़ गया। क्या क्या हो गया क्या? अरे जस्ट मिस है। नहीं सर, ऐसा कैसे बोलता है? नहीं जस्ट मिस ऐसे आएगा तो मैं नहीं मारेगा। हम लोग सिग्नल रोड हो गया, गाड़ी बस आया सामने से, बस आएगा तो थोड़ा ये छोटा गाड़ी तुम्हारे को मालूम नहीं, ये बड़ा गाड़ी हुआ नहीं नॉट लाइक दैट सर जी। छोटा गाड़ी और छोटा गाड़ी 400 गाड़ी सामने से बस आया, बस आएगा तो छोटा गाड़ी मर गए तो ऐसे कैसे मर गए? ब्रेक मारेंगे, ब्रेक लाइन है ना, ब्रेक लाइन का नीचे थोड़ा। नहीं मतलब ऐसा कैसे छोटा गाड़ी है? ऐसा कुछ आप वैसा मत सोचो। हम लोग का कैसा है, सीधा ये सामने से गाड़ी आया, सिंगल डबल रोड था, डिवाइडर गया, थोड़ा स्लो आएगा तो मालूम नहीं है। एकदम स्पीड आएगा तो कट करेगा तो मेरा साइड में गाड़ी चला गया, एकदम कट करे तो तुम्हारे को टच गए ना। नहीं मैं इधर से आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो मार के चला गया। कैसे मारेंगे भाई? मार से कैसे चला जाएगा? कैसे मारेंगे? बस आया सामने, बस आया, ये देखो ये ऐसा गाड़ी चलाया नहीं, कैसा गया? रोड पे है, सामने से बस आया, ब्रेक मारा। हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, एकदम स्लोली जा रहे हैं। नहीं स्लोली जा रहे हैं, मुझे लग रहा है तो नहीं जानबूझ के ऐसा किया नहीं, सामने बस आया। कुछ लोगों को कहना है कि स्थानीय लोग हाईवे पर इस तरह से अजनबी लोगों को रुकवाते हैं और डर दिखाकर पैसे अटते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो अगर आप नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, किसी दूसरे शहर से गुजरते हैं, तो ऐसे लोगों से जरूर सतर्क रहें। तो मुरुडेश्वर में विशाल महादेव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों ने प्रार्थना रेसिडेंसी में रात के लिए प्रति कमरा 1600 रुपये के हिसाब से 2 कमरे बुक करवाए। भोजन भी होटल के कमरे में ही मंगवाया। तारीख 3 मार्च 2025 सुबह के 7:45 बज चुके थे। चाय पीकर हम लोगों ने प्रार्थना रेसिडेंसी को छोड़ दिया और मुरुडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। सुबह 9:05 में हम लोग मंदिर परिसर में थे। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग के 40 रुपये देने पड़े। यहाँ पर आप खूबसूरत सी बीच, राजगोपुरम, भू कैलाश गुफा देख सकते हैं। मंदिर तीनों ओर समुद्र से घिरा है। मुरुडेश्वर एक हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ विश्व का दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ का मुरुडेश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 2008 में पूर्ण हुआ था और इस मंदिर की ऊंचाई 250 फीट है। मुरुडेश्वर भगवान शिव का नाम है। मंदिर में भू कैलाश गुफा है। गुफा में राम रावण से जुड़ी कहानी मूर्ति के रूप में दिखाई गई है। गुफा में राम रावण की कहानियां सुनाई जाती है। गुफा में प्रवेश के लिए पैसे देने होते हैं। बच्चे के 10 रुपया और बड़ों का 20 रुपया टिकट लगता है। हम लोगों ने सुबह 9:40 में भू कैलाश गुफा में प्रवेश किया। करीब 15-20 मिनट हम लोग गुफा में ही रहे। फिर 10:30 बजे मुरुडेश्वर मुख्य मंदिर का दर्शन किया। सुबह 10:40 बजे हम लोगों ने मंदिर के सामने स्थित राजगोपुरम के लिफ्ट में प्रवेश किया। 18 फ्लोर का यह राजगोपुरम, यहाँ से आप मुरुडेश्वर मंदिर के साथ साथ आसपास के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। राजगोपुरम में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। बच्चे का 10 रुपया और बड़ों का 20 रुपया टिकट लगता है। आखिरकार सुबह 11 बजे हम लोगों ने मुरुडेश्वर मंदिर परिसर छोड़ दिया और बगल के एक होटल में नाश्ता किया और चाय पी। यहाँ 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चाय नाश्ता का कार्यक्रम चला और उसके बाद वापस बेलगाम के लिए निकल पड़े। वापस लौटते समय रास्ते में गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर का दर्शन किया। हालांकि यहाँ हम लोग दोपहर 2 बजे पहुँचे थे, लेकिन दोपहर 2 से 5 बजे तक मंदिर के द्वार दर्शन के लिए बंद रहते हैं। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और शाम 7 बजे बंद हो जाता है। गोकर्ण मंदिर में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। पार्किंग चार्ज के तौर पर हम लोगों को 50 रुपये देने पड़े। शाम को 3 बजे हम लोग गोकर्ण से बेलगाम के लिए निकले। रास्ते में हम लोगों ने होटल में खाना खाया। वापस बेलगाम जाते समय इस बार हम लोगों को हुबली धारवाड़ होकर नहीं जाना पड़ा, बल्कि स्टेट हाईवे
93 एलारपुर बेलगाम स्टेट हाईवे से हम लोग जल्दी से बेलगाम पहुंच गए। रात के 9 बजे हम लोग बेलगाम के अपने बंगले में पहुंचे। खाना बाहर होटल से पैक करवा कर लाए थे। इस तरह से हम लोग नाला सुपारा, बेलगाम, रेणुका मंदिर, मुरुडेश्वर, गोकर्ण मंदिर और फिर वापस बेलगाम तक 1280 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। 4 मार्च को सुबह जल्दी से वापस नाला सुपारा जाने का प्लान बनाकर गहरी नींद में सो गए। तारीख 4 मार्च 2025। हम लोगों ने सुबह 7:45 बजे बंगला छोड़ा। निपाणी के तवंडी घाट पर 9 बजे अमर किंग होटल में नाश्ता किया। नाश्ता काफ़ी अच्छा था। सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने वालों की अच्छी भीड़ थी। नाश्ता करने के बाद 9:40 में हम लोग अपने घर नाला सुपारा के लिए निकले। दोपहर 2 बजे पुणे के जगदम्बा होटल में खाना खाया। होटल के साथ साथ होटल का खाना भी काफ़ी अच्छा था। सर्विस काफ़ी अच्छी थी। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ होटल में काफ़ी भीड़ थी। एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। यहाँ खाना खाकर करीब 3:30 में नाला सुपारा अपने घर के लिए निकले। रात 8 बजे हम लोग नाला सुपारा के अपने घर पहुंच चुके थे। इस दौरान हम लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 स्टेटों का सफ़र किया। वैसे तो कुदरत महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पर मेहरबान है। आर्थिक तौर पर भी दोनों मजबूत राज्य हैं, लेकिन सिस्टम, स्थानीय लोगों की आदतों के मामले में दोनों राज्यों में कई अंतर हम लोगों ने महसूस किया। जैसे पहला, टोल महाराष्ट्र में ज़्यादा है, कर्नाटक में कम है। कर्नाटक में अधिक से अधिक 60 रुपया टोल है, जबकि महाराष्ट्र में कम से कम 75 रुपया टोल है और महाराष्ट्र में अधिक से अधिक 320 रुपया टोल है। दूसरा, कर्नाटक की सड़क एकदम साफ सुथरी और बेहतर स्थिति में है। महाराष्ट्र की सड़क ना तो एकदम साफ सुथरी है, ना ही एकदम बेहतर। तीसरा, कर्नाटक में ट्रैफिक में पुलिस की दखलंदाजी नहीं के बराबर हम लोगों ने देखा, जबकि महाराष्ट्र में पुलिस की काफ़ी दखलंदाजी आप देख सकते हैं। चौथा, कर्नाटक में सड़क के किनारे ठेला वगैरह नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में सड़क के किनारे ठेले की भरमार आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में नेताओं के पोस्टर कटआउट की भरमार रहती है सड़क के किनारे, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। छठा, कर्नाटक में पेट्रोल महाराष्ट्र 2 रुपया प्रति लीटर सस्ता हम लोगों को दिखा और कर्नाटक में खाना और नाश्ता भी महाराष्ट्र से सस्ता मिला। तो हम लोग 4 मार्च 2025 को शाम 8 बजे के करीब एक कार में 5 दोस्तों के साथ 84 घंटे में प्रति दोस्त 7,500 रुपया खर्च करके करीब 1800 किलोमीटर सड़क से सफ़र का आनंद लेकर वापस मुंबई से सटे नाला सुपारा पश्चिम के अपने फ्लैट में पहुंच चुके थे। इस सफ़र में कुल 84 घंटा लगा, लेकिन कार में हम लोगों ने उससे कम 37 घंटे ही बिताए। बाकी समय सोने, भोजन करने, नाश्ता करने और चाय पीने और घूमने में खर्च हुआ। तो ये रहा हम 5 दोस्तों का मुंबई, बेलगाम, मुरुडेश्वर, बेलगाम, मुंबई का सफ़रनामा। कुल मिलाकर मुंबई, बेलगाम, मुरुडेश्वर, मुंबई का हमारा सड़क से सफ़र यादगार रहा। खूब आनंद आया। घाट, जंगल, पहाड़, कलकल बहती नदियाँ, शानदार सड़कें, पहाड़ और जंगल से गुजरती घुमावदार सड़कें, सड़क के दोनों ओर खेतों में लगी हरी भरी फसल, अच्छे और सच्चे लोग, स्थानीय स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन, नाश्ता, खूबसूरत आकर्षक ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, मार्केट, इन सब ने मिलकर हमारे सफ़र के आनंद में 4 चांद लगा दिया। खूबसूरत पहाड़, जंगल, सड़क से होते हुए सफ़र का आनंद लेना हमेशा एक खूबसूरत एहसास होता है। उम्मीद है आपने भी हमारे इस सफ़रनामा का आनंद लिया होगा, लेकिन असली आनंद आपको तब आएगा जब आप भी इस तरह अपनों के साथ रोड ट्रिप पर निकलेंगे। तो कब निकल रहे हैं अपनों के साथ इस तरह के शानदार रोड ट्रिप पर? रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। हिंदुस्तान की ऐसी ही खूबसूरती का दीदार करने और आनंद उठाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदुस्तान की खूबसूरती पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती का दीदार कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।